Good morning student. In this video lecture we will see case 2 of PI. Previous video lecture में हमने case 1 of PI देखे थे. A particular integral case 2 मतलब साइन और कॉस अगर राइट हैंड साइड में आता है तो किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं. ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके. पी आई का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इनटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसी राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर पे जो है केसेस बनते हैं पी आई के, जिसमें पहला केस हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ई रेज़ टू पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो केस नंबर 1, और केस नंबर 1 को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखे थे. अब इस वीडियो में हम केस नंबर 2 देखेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, राइट. साइन या कॉस दोनों चलेगा. देन पी आई इज इक्वल टू, तो पी आई का तो जनरल फार्मूला ये है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे साइन या कॉस है, मैंने यहाँ पे साइन लेके बताया हूँ, राइट है. अब ये अगर केस नंबर 2 मतलब साइन या कॉस आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है जैसा आपने केस नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन याद रखे थे, राइट है. तो देखो केस नंबर 2 का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो डी स्क्वायर के पोजीशन पे होता है, डी के पोजीशन पे नहीं होता है. डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और फिर साइन के एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट है, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है उसका स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरह से अगर आता है साइन 3x, राइट हैंड साइड में साइन 3x, तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, डी स्क्वायर के पोजीशन पे आप रखेंगे, माइनस पहले लगाएंगे और फिर ये 3 का स्क्वायर 9, राइट है, इस तरह से. और अगर यहाँ पे 2 है साइन 2x तो डी स्क्वायर के पोजीशन पे आप क्या करेंगे, पहले माइनस लगाएंगे और फिर ये 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से साइन 2x आता है. तो ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, ये केस नंबर 2 का सब्स्टिट्यूशन है. अब क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो क्यूबिक इक्वेशन में डी क्यूब आता है, राइट है. फोर्थ ऑर्डर वाली इक्वेशन अगर तो डी रेज़ टू पावर 4 आता है. तो इसी सब्स्टिट्यूशन पे आपको डी से मल्टीपल देना है. देखो इसी सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं डी से मल्टीपल दूंगा तो ये डी मल्टीपल डी स्क्वायर डी क्यूब हो जाएगा, और इधर डी से मल्टीपल दूंगा तो ये हो जाएगा डी माइनस ए स्क्वायर इंटू डी. तो डी क्यूब के पोजीशन पे माइनस ए स्क्वायर डी सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट है. देखो सब्स्टिट्यूशन एक ही याद रखना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. अगर डी क्यूब है क्यूबिक इक्वेशन है तो डी क्यूब में क्या, डी क्यूब के पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इसी सब्स्टिट्यूशन को डी से मल्टीपल कर दिए, राइट है. और अगर डी रेज़ टू पावर 4 है तो फिर इसको डी से मल्टीपल करेंगे. तो जब इसको डी से मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा डी रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डी मल्टीपल डी डी स्क्वायर. और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, राइट है. तो ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, और ये आगे भी क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू. तो माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, राइट. तो डी रेज़ टू पावर 4 की जगह क्या रखना है, ए रेज़ टू पावर 4 रखना है. तो इसी सब्स्टिट्यूशन से मैंने कैलकुलेट किया हूँ. तो आपको याद सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर उसी सब्स्टिट्यूशन को डी से मल्टीपल, अगर डी क्यूब है तो, और अगर डी रेज़ टू पावर 4 है तो उसी सब्स्टिट्यूशन को आप डी क्यूब को डी से मल्टीपल कर देंगे, या फिर डी स्क्वायर को, ये डी स्क्वायर वाले सब्स्टिट्यूशन को डी स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, राइट है. तो ये है केस नंबर 2 साइन और कॉस, राइट है. उसके अलावा देखो साइन स्क्वायर एक्स अगर आता है तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, राइट है. तो ये ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये 1 मतलब केस नंबर 1 और ये कॉस 2x मतलब केस नंबर 2 बन जाएगा. तो दोनों एट ए टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, केस नंबर 1 और 2. कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, राइट है. राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर साइन स्क्वायर एक्स आया तो उसको ऐसे चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स आया तो ऐसे चेंज करेंगे, साइन ए कॉस बी, राइट है. कभी कभी ऐसा होता है कि साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, उसके एंगल जो है वो डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे 2x आ जाएगा या 3x आ जाएगा. तो ये डी फैक्टराइजेशन फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये डी फैक्टराइजेशन फार्मूले है. तो साइन और कॉस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 4 फार्मूले हैं, राइट है. तो ये भी अगर राइट हैंड साइड में रहते हैं तो ये भी केस नंबर 2 है. पहले इसको इस तरह से चेंज करेंगे और फिर उसके ऊपर केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे, राइट है. तो अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस 2x, राइट है. तो देखो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑर्डर 2 है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई है. तो पहले हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम पी आई कैलकुलेट करेंगे, राइट है. तो सी एफ तो आपको आता है, सी एफ कैलकुलेट करने के लिए आप इसको डी वाले नोटेशन में चेंज करेंगे, डी स्क्वायर
डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर रखेंगे, फिर बाद में यहाँ पे 4 है, 4 एज इट इज़, वाई यहाँ से यहाँ कॉमन लेगा, राइट है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह एम और इक्वेट करेंगे 0 से कोफिशिएंट ऑफ वाई को, तो एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आएंगे +2i -2i, राइट है। एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इस टाइप का जो भी इक्वेशंस है उसका जो रूट्स रहता है वो कैसा रहता है, एम इज इक्वल टू प्लस ए आई और दूसरा रूट्स आता है -ai, ये इमेजनरी रूट्स है, राइट है, इमेजनरी रूट्स है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो एम इज इक्वल टू 2i -2i, राइट है। तो अब इसको जो है इमेजनरी रूट्स को इससे कंपेयर करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखे पिछले 2 वीडियो के अंदर, अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, राइट है, क्योंकि 2i को आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 + 2i, 0 + 2i, राइट है, 0 + 2i। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, 0 है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है। तो सिंस रूट्स ऑफ auxiliary equation are imaginary and different, here alpha is equal to 0 and beta is equal to 2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। सी एफ इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 यहाँ पे रखते हैं और ये बीटा की वैल्यू साइन और कॉस के एंगल में लगाते हैं, तो ई रेस्ट टू पावर 0 1 हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, राइट है। तो सी एफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 वीडियो इसके देख चुके हैं। पी आई कैलकुलेट करेंगे, पी आई इज इक्वल टू 1/d वाली इक्वेशन 1/d स्क्वायर प्लस 4 cos 2x, राइट है, cos 2x है, मतलब ये केस नंबर 2 है। देखो केस नंबर 2 का सब्स्टिट्यूशन, केस नंबर 2 के अंदर डी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूशन करते हैं, राइट है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और फिर ये cos के एंगल में x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यानी डी स्क्वायर की जगह आपको क्या लगाना है, -4 लगाना है। तो डी स्क्वायर की जगह मैं -4 लगाऊंगा तो -4 + 4, डी स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पे -4 रखूँगा तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0, डिनोमीटर में 0, जब भी 0 आता है डिनोमीटर में मतलब केस फेल है, राइट है। तो इट इज़ अ केस ऑफ फेलवर, राइट है, देयरफॉर वी मल्टीपल बाय x एंड डिफरेंशिएट डिनोमीटर बाय विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिनोमीटर में जब भी d 0 आंसर आता है तो हम करते क्या है, x से मल्टीपल करते हैं और डिनोमीटर की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d से। तो ये मैंने x से मल्टीपल किया और 1 ये डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d हो गया और +4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, राइट है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो d होता है वो d का मतलब क्या होता है, d/dx मतलब डेरिवेटिव, राइट है, और 1/d का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, राइट है। 1/d यहाँ पे कोई फंक्शन अगर f(x) है तो 1/d f(x) मतलब इंटीग्रेशन f(x), राइट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, d मतलब डेरिवेटिव और 1/d मतलब डेरिवेटिव का इन्वर्स मतलब इंटीग्रेशन। तो ये जो 1/d दिख रहा है ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करना है, cos 2x का, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2 हो जाएगा, राइट है। तो ये ध्यान रखना, 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, और ये 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो पी आई इज इक्वल टू x/4 sin 2x, तो ये हो गया पी आई की वैल्यू, राइट है। तो इस तरह से केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस है हमारा CF + PI, CF और PI की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो ये CF की वैल्यू रख दिए और ये PI की वैल्यू रख दी, राइट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है d2y/dx² - 2dy/dx + 5y इज इक्वल टू sin 3x, ठीक है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसका सोल्यूशन CF + PI रहेगा। तो मैं पहले CF कैलकुलेट करूँगा, CF के लिए D वाले फॉर्म में लेके आ गया हूँ। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैलकुलेट किए, उसका रूट्स कैलकुलेट किए, तो इसके रूट्स आ गए 1 + 2i 1 - 2i, ठीक है। तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट, राइट है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा इमेजिनरी एंड डिफरेंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे e⁻∝x, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखे और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 2 रखे, राइट है। तो ये हो गया हमारा CF, राइट है। हमको PI पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। PI इज इक्वल टू 1/d वाली इक्वेशन इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन sin 3x, मतलब ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 है मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन डी स्क्वायर की जगह करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस, और यहाँ पे sin 3x है, साइन के एंगल में x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब डी स्क्वायर की जगह आपको 9 रखना है। तो देखो
डी स्क्वायर की जगह -9 रखना है, तो डी स्क्वायर की जगह मैं -9 रखूँगा तो डिनोमीटर में आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो है। डी अभी यहाँ पे बाकी है, तो ये डी जो डिनोमीटर वाला है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड आपको याद रखना है, राइट है। तो डी स्क्वायर की जगह -9 लगाए, -9 + 5 = कितना हो जाएगा, -4। ये दो नंबर को हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आया -4। पहले तो मैं यहाँ दोनों जगह से जो है वो -2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो -2 मैंने कॉमन ले लिया हूँ, -2 कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे माइनस को तो बाहर लिख दिया मैंने, और डिनोमीटर में 2 मतलब 1/2 को बाहर कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/d + 2 बचा। यहाँ से -2 कॉमन दिया तो d बचा, माइनस कॉमन गया तो प्लस, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, राइट है। तो देखो डिनोमीटर के अंदर d बाकी है, अभी d + 2 है। अभी इस तरह से टर्म्स आती है d - a d + a, राइट है, d - a या फिर d + a। तो डिनोमीटर के d, अब सब्स्टिट्यूशन तो डी स्क्वायर की जगह है, d की जगह नहीं है। अगर सिंगल 1/d होता तो हम इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन यहाँ पे इस तरह से d + 2 है डिनोमीटर में, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, राइट है। d + 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, d - 2 होता है। तो d - 2 से मल्टीपल करते हैं, d - 2 से डिवाइड करते हैं, ताकि डिनोमीटर में d स्क्वायर बने, और d स्क्वायर जब डिनोमीटर में बनेगा तो हम जो है d स्क्वायर की जगह -9 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आता है तो ये मेथड आपको याद रखना है। केस नंबर 2 के अंदर d + 2 आ गया डिनोमीटर के अंदर, तो मैं इसको रैशनलाइज करेंगे। ये d + 2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो d - 2 होता है, d - 2 से मल्टीपल और d - 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो डिनोमीटर के अंदर, डिनोमीटर में ये फॉर्मूला बनेगा a + b और a - b। a + b = क्या होता है, a² - b², राइट है। तो ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे d + 2 और मल्टीपल d - 2, न्यूमरेटर में d - 2 × 1 कितना हो जाएगा, d - 2 हो जाएगा, और डिनोमीटर में d + 2 d - 2। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, d² -2² कितना हो जाएगा, 4। तो ये मैं अगली स्लाइड में बताया हूँ, राइट है। तो ये आ गया न्यूमरेटर में, देखो d - 2 आ गया है, और डिनोमीटर के अंदर जो रिजल्ट लगाया था मैंने d² - 4 आ गया, राइट है। अब वापस डिनोमीटर में d² आ गया, और d² की जगह हमको क्या रखना है, d² की जगह रखना है हमको -4, राइट है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन था जो हम, सॉरी -9, -4 नहीं, -9। तो d² की जगह -9 वापस रखेंगे, तो ये रख दिया हमने d² की जगह -9। तो -9 - 4 कितना हो जाएगा, -13। तो माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, और ये 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26, राइट है। और ये जो d - 2 दिख रहा है, ये d - 2 के अंदर sin 3x से मल्टीप्लिकेशन कर देगी, राइट है। तो ये सारी चीज़ें करना है। तो देखो 1/26 हो गया, ये नंबर्स का कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 × 2 26 हो गया, और ये sin 3x से ब्रैकेट में मल्टीपल करें तो ये आ गया d sin 3x - 2 sin 3x, राइट है। d मतलब डेरिवेटिव, तो sin 3x का डेरिवेटिव, sin 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, 3 cos 3x, राइट है। और ये आगे का -2 sin 3x एज इट इज़, तो ये हो गया pi, राइट है। और हमारा सोल्यूशन जो है वो y = CF + PI, CF की वैल्यू रखे और PI की वैल्यू रखे, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये मेथड आप याद रखना, डिनोमीटर के अंदर जो रैशनलाइज करते हैं वो मेथड जो है वो इस केस में ज़्यादा आता है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व d³ - 2d² + 4d y = e⁻²x + sin 2x, राइट है। तो अब हम पहले CF कैलकुलेट कर लेते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद PI कैलकुलेट करेंगे। तो CF के लिए d की जगह m रखें और =0 करें। क्यूबिक इक्वेशन है, कैल्सी में रख के इसका कैल्सी में रखने से पहले देखो तीनों जगह जो है वो m कॉमन है, तो m को मैंने कॉमन ले लिया, राइट है। m को कॉमन ले लिया, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो, एक रूट्स तो आ गया यहाँ से m = 0, और दो रूट्स यहाँ से आएगी, राइट है। तो m = 0 पहला रूट्स हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे 1 + √i 1 - √i। तो पहला वाला रूट्स हमारा रियल है, बाकी आगे वाले जो रूट्स है वो इमेजिनरी एंड डिफरेंट है। तो ये तीनों रूट्स के लिए CF लिखेंगे हम, राइट है। इसके अंदर जो है अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, और बीटा की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, √3 है, राइट है। तो देखो अब ये करते हैं हम यहाँ पे C1 e⁻⁴x, ये पहले रूट्स के लिए, और फिर ये शुरू हो रहा है यहाँ से इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए, e⁻⁴x, अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे e⁻x आया, C2 cos
C2 इसलिए यूज़ किया क्योंकि C1 ऑलरेडी आ गया, तो अब C2 आएगा। C2 कॉस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू √3x प्लस C2 साइन बीटा, बीटा की जगह √3x, तो ये हो गया CF। e⁻0 1 होता है, मतलब C1 की वैल्यू CF की वैल्यू हो जाएगी C1 e⁻x C2 कॉस √3x प्लस C2 साइन √3x, राइट है। तो ये CF हो गया। अब PI कैलकुलेट करते हैं। PI इज इक्वल टू 1/d³ माइनस 2d² प्लस 4d इंटू राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टर्म्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। तो देखो जिस तरह से यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ये d वाले टर्म से जो है वो अंदर मल्टीपल करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीपल करेंगे। ये मल्टीपल कर दिए पहले टर्म्स के अंदर और ये दूसरे टर्म में। यहाँ पे e⁻2x है, e⁻2x ध्यान रखना है, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, e की पावर में जो x का कोफिशिएंट होता है वो d की वैल्यू होती है, राइट है। तो ये है आपका केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में d² की जगह सब्स्टिट्यूशन करते हैं, राइट है। तो ये हमने किए पहला केस नंबर 2, केस नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन d इज इक्वल टू 2 और ये टर्म नंबर 2 में d² की जगह -4। अब d² है, यहाँ पे d³ भी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन को मैं d से मल्टीपल कर देता हूँ, तो d³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4d। तो d³ की जगह -4d रखना है और d² की जगह -4 रखना है टर्म नंबर 2 में, और टर्म नंबर 1 में d की पोजीशन पे 2 रखना है, राइट है। तो रखेंगे हम, ये रख दिया मैंने d की पोजीशन पे 2, d की पोजीशन पे 2, d की पोजीशन पे 2 और ये d³ के पोजीशन पे -4d और d² की जगह पे -4 और ये आगे का जो d है वो एज इट इज। अब यहाँ से क्या होगा, ये -4d प्लस 4d क्या होगा, कैंसल, -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये सारे नंबर्स का हमको कैलकुलेशंस कर लेना है, तो ये सारे नंबर का कैलकुलेशन 8 है और यहाँ पे भी 8 आ गया है। 1/8 को कॉमन ले सकते, 1/8 को कॉमन ले लिए, e⁻2x प्लस साइन 2x, ये हमारा PI हो गया। अब हमारा सोल्यूशन है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF की वैल्यू और PI की वैल्यू। तो देखो इस तरह से केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आसान है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो हमारे जो है वो एक केस नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एग्जांपल सारे के सारे केस नंबर 2 के हैं और ये लास्ट वाले के अंदर जो है वो 2 टर्म्स है, ये केस नंबर 1 और यहाँ पे केस नंबर 2। जिस तरह से मैंने लास्ट एग्जांपल सॉल्व करवाए हैं वैसे ही ये एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। तो ये एग्जांपल में अगर डाउट आते हैं तो डाउट आप मेरे से व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमारा ये केस नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे PI का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।